हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैंपियन गुरुजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लोग गांव का ब्याज और बैंक का ब्याज दोनों निकालना सीखेंगे मात्र एक ही वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी कभी कभी गांव में किसी महाजन से या बैंक से ब्याज पर रुपया लेते हैं तो एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखकर ब्याज निकालना सीख लीजिएगा, ताकि आप महाजन के ठगी से बच सके। तो दोस्तों, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ध्यान से सीखते रहिए। तो दोस्तों, आपको गांव का ब्याज निकालना हो चाहे बैंक का ब्याज निकालना हो, आपको तीन चीज़ें मालूम होना चाहिए। पहला है मूलधन, यानी कितना रुपया आप ब्याज पर लिए हैं उसे मूलधन कहते हैं। तो यहाँ पर मूलधन 10,000 रुपया है। और दूसरा है दर, यानी कितने % रेट पर आपको ब्याज देना पड़ेगा उसे दर कहते हैं। और तीसरा है समय, यानी कितने समय के लिए आप ब्याज पर रुपया लिए हैं उसे समय कहते हैं। तो दोस्तों, आपको यह तीन चीज़ें मालूम होगा तो आप कोई भी ब्याज बहुत ही आसान तरीक़े से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यह सीखते हैं कि गांव के ब्याज और बैंक के ब्याज में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे मुख्य अंतर इस दर में होता है। ठीक है, देखिए, गांव का ब्याज जो भी होता है ना, वह मासिक रूप से जोड़ा जाता है, यानी इसका दर मासिक होता है, यानी हर महीने इसमें ब्याज देना पड़ता है गाँव के ब्याज में। ठीक है, लेकिन बैंक के ब्याज में यह जो दर होता है वह वार्षिक होता है। वार्षिक यानी 1 वर्ष के बाद ही आपको यहाँ पर बैंक में ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, अब हम सबसे पहले गांव का ब्याज निकालना सीखते हैं। तो देखिए, आपको गांव का ब्याज निकालना हो चाहे बैंक का ब्याज निकालना हो, आपको एक ही फार्मूला याद रखना है। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी SI, इसे शॉर्ट में सिंपल इंटरेस्ट को SI कहते हैं। SI बराबर आपको याद रखना है मूलधन गुने दर गुने समय और बटा में 100 याद रखना है। ठीक है, देखिए, इसी फार्मूला से आप दोनों ब्याज निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे तो मूलधन के जगह पर क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में 10,000 है, तो यहाँ पर मूलधन के जगह पर 10,000 लिख देते हैं। ठीक है, और गुना के जगह पर गुना लिख दिए। और देखिए, दर कितना है तो 3% है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे और गुना। देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, समय में ही आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जब भी गांव का ब्याज निकालेंगे ना, तो समय को महीना में लिखना है, क्योंकि दर जो होता है वह मासिक रूप से होता है, इसलिए यहाँ पर समय को महीना में लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में जो समय दिया हुआ है वह महीना में दिया हुआ है, 8 महीना है, तो यहाँ पर सीधा यहाँ पर 8 लिख देंगे। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर समय महीना में नहीं दिया रहता, वर्ष में दिया रहता, तो उसे हम क्या करते तो महीना में चेंज करके यहाँ पर लिखते। जैसे मान लीजिए, अगर 2 वर्ष दिया रहता तो क्या करते, तो आप जानते होंगे 1 वर्ष बराबर कितना महीना होता है। तो 1 वर्ष बराबर 12 महीना होता है। तो 2 वर्ष में कितना महीना हो जाएगा, 2 गुने 12 कर देंगे तो 24 महीना हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन में 2 वर्ष दिया रहता तो उसे महीना में चेंज करके यहाँ पर 24 महीना लिखते, लेकिन 8 महीना सीधा दिया हुआ है तो यहाँ पर सीधा 8 लिख देंगे। और बटा यहाँ पर एक फार्मूला में 100 है, तो यहाँ पर 100 लिख देंगे। तो देखिए, 2 जीरो से या 2 जीरो कट जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या बच गया, 8 और 3, 8 में 3 से गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पर लगा देंगे, यानी यहाँ पर आपका मूलधन 10,000 पर 3% के दर से 8 महीना के लिए गाँव का ब्याज आपका कितना निकल कर आ गया तो 2400 रुपया निकल कर आ गया। ठीक है, अब देखिए, आपको वीडियो को लास्ट में यह बताएंगे कि आपको गांव का ब्याज लेना चाहिए कि बैंक का ब्याज लेना चाहिए, ताकि आपको कम से कम ब्याज देना पड़े। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अब हम लोग सीखते हैं कि बैंक का ब्याज कैसे निकालेंगे। तो बैंक का भी ब्याज निकालने के लिए आपको इसी फार्मूला को याद रखना है, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। तो देखिए, मूलधन के जगह पर क्या लिखेंगे तो 10,000 है, तो यहाँ पर 10,000 लिख देते हैं। गुना के जगह पर गुना लिखेंगे। और यहाँ पर दर है 3%, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और गुना। यहाँ पर देखिए, अब समय में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर बैंक का ब्याज निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर जब भी बैंक का ब्याज निकालेंगे तो समय को यहाँ पर वर्ष में लिखेंगे, वर्ष में, क्योंकि यहाँ पर बैंक का जो ब्याज होता है ना वार्षिक रूप से दर होता है इसका, इसलिए यहाँ पर समय वर्ष में लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 8 महीना दिया हुआ है, महीना में समय दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे तो वर्ष में चेंज करेंगे। तो देखिए, महीना को वर्ष में चेंज करने के लिए देखिए 8 महीना को चेंज करना है ना, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे और इसमें 12 से भाग कर देंगे, तो यह आपका वर्ष में चेंज हो जाएगा। 12 से क्यों भाग करेंगे,
क्योंकि एक वर्ष बराबर 12 महीना होता है। तो देखिए यहाँ पर 8 महीना को वर्ष में कितना लिखेंगे, तो 8/12 लिखेंगे। इसी तरह से अगर 4 महीना को अगर वर्ष में चेंज करना रहता तो क्या करते, तो 4 और बटा 12 कर देते, तो ये वर्ष में चेंज हो जाता। आपको एग्जाम्पल के रूप में समझा दिए हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। तो देखिए यहाँ पर 8 महीना का जगह पर क्या लिखेंगे, तो 8/12 वर्ष में लिखेंगे, क्योंकि बैंक का ब्याज वार्षिक रूप से रेट होता है इसलिए। अब देखिए बाटा में यहाँ पर 100 है, तो यहाँ पर बाटा में 100 लिख देंगे। अब यहाँ पर कटने वाला है तो काटेंगे, 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा, 3 से यह 4 बार में 12 कट जाएगा, और 4 से यह 8 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बच गया, तो यहाँ पर 2 बच गया है, तो 2 लिखेंगे, और 2 जीरो यहाँ है तो 2 जीरो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यानी आपका बैंक का ब्याज इतना ही रुपया पर 3% रेट से 8 महीना के लिए ही कितना निकल कर आया, तो 200 रुपया निकल कर आया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर गांव का ब्याज और बैंक का ब्याज दोनों निकल कर आ गया है। तो आप यहाँ पर खुद से सोच सकते हैं कि कौन सा ब्याज आपके लिए ज़्यादा लाभप्रद होगा, यानी किस ब्याज में आपको कम से कम ब्याज देना पड़ेगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि बैंक वाला ब्याज में आपको कम रुपया देना पड़ेगा ब्याज के रूप में, तो इसलिए आप गांव के बजाय बैंक से ब्याज लेना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, और यहाँ पर बैंक के ब्याज में कम रुपया ब्याज बन रहा है और गांव के ब्याज में ज़्यादा क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर गांव में जो ब्याज है ना, यहाँ पर मासिक रूप से जोड़ा जाता है और बैंक में वार्षिक रूप से जोड़ा जाता है, इसलिए इस यहाँ पर कम बन रहा है और यहाँ पर ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको गांव का ब्याज और बैंक का ब्याज दोनों बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे।